हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना जो मैथ्स का टॉपिक हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे एंड अवर टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं। जी हाँ, जो जीत रहे हैं मतलब जो अच्छा कर रहे हैं, जो सक्सेस पा रहे हैं, वो कभी भी एक्सक्यूजेज नहीं बनाएंगे। और जिनको जो चीज़ करनी नहीं है, जो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं, आपसे चीज़ें दूर रह जाती हैं, तो आप लोग बहाने बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यार मैं पढ़ नहीं पाया, घर में गेस्ट आए हुए थे या घर में लाइट नहीं थी, तो यार घर में गेस्ट आए थे तो उन्होंने मना थोड़ा ना किया कि आप पढ़ो मत, है ना। तो ये सब बहाने होते हैं चीज़ों से बचने के लिए। तो ऐसी चीज़ आपको जब भी आपका कोई गोल है, उसके आड़े कोई भी चीज़ आए तो उसको बहाना मत करो। ठीक है कि यार ये हो गया तो मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। उसको एक्सक्यूजेस को आप दरकिनार करो और अपने गोल की तरफ फोकस रखो। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड जितने भी क्वेश्चंस हमने कल क्या सीखा था। हमने कल सीखा था आपका स्क्वायर रूट। कल हमने सीखा था पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने कल निकालना सीखा था। और 6 एक मैंने निकाल दिया था। 14 का आपको बोला था, 14 के पाइथागोरस ट्रिपलेट ये रहे, 14, 48 और 50। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट, अब हमारा एक तरह से टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहले इस पे आ जाते हैं। चलिए, स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट हमको निकालना है। और हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो पहला है 729, दूसरा है 7744 और तीसरा है 9604। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि ही आपको यहाँ पे लगानी है। तो चलिए फटाफट निकाल दो जरा इसके आंसर। तो 729 का आपको निकालना है, तो पहले 729 का निकाल लेते हैं। तो ये 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 2 जा 6, 7 6 जा 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 27 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो रूट 729 का जो आपका फैक्टर आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 2 6, तो ये आ गए आपके 1 2 3, 2 का ये निकल गया, 2 का ये निकल गया, 2 का वो निकल गया। तो 3 3 9 है, तो यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, 729 आपका 27 का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 27। इस तरीके से आप करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ये दूसरे वाला मैं आपको दिखा दूंगा अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और तीसरे वाला हम कर देंगे डिवीजन मेथड से। हालांकि क्वेश्चन में बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना, बट कोई बात नहीं, हम इसको अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। तो चलिए जरा मुझे करके बताएं। डबल पहले कॉपी कर लें, उसके बाद 7744 का भी आप करें, सेकंड वाला, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। चलिए कॉपी करें पहले इसको। चलिए यहाँ देखेंगे, इवन नंबर है तो 2 से शुरू करूंगा। 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, 7 नीचे आएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। क्या कर रहा हूँ, सिंपल डिवाइड कर रहा हूँ। 2 1 जा 2, 3 में से आप ऐसे करोगे डिवाइड, है ना। हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, मैं मन में डिवाइड कर दे रहा हूँ। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 2 9 जा 18, फिर ये हो गया, फिर 2 नीचे उतरेगा, 2 1 जा 2, फिर ये वाला 2 नीचे उतरेगा, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 1 9 1 1। तो अगेन हमने देखा यहाँ पे इतना टाइम लग जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, है ना। 9 1 10, 3 3 6 जा 18। ठीक है, फिर 3 6 जा 18 बचेगा 1, फिर 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 6 3 9 9 7। अब ये किससे करेंगे हम, सर अब ये किससे होगा। अब ये हमने देखा ये किससे होगा, तो हमने अगेन देखा था 7 9 जा 63, 7 1 जा
7 बिल्कुल। फिर आपने देखा अगेन हम यहाँ देखेंगे किससे होगा सर, आप देखो 7 से अगेन ये 7 13 जा और 13 1 जा, तो ये कुछ अलग सा यहाँ पे दिख रहा है 7744 का। 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, फिर 2 8 जा 16, ठीक है बचा 1, अच्छा 2 7 जा 14 आएगा ना, यहाँ गलती है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 19 जा 38, 2 3 जा 6 ये हो गया, फिर 2 9 जा 18, बचेगा 1, 2 6 जा 12 और फिर बचेगा 1, 2 8 जा 16, ठीक है 2 9 जा 18 1, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 9 से 8 गया 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कैसे करें हम डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये किसके होता है, अब हमको 121 एकदम याद आ जाना चाहिए कि सर ये 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हमको मैंने आपको लगा 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 11 11 जा 21, तो 11 1 जा 11। तो यहाँ से हमने देखा, अगर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको उसके बताऊं ये क्या है, यहाँ कर देते हैं लंबा 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 11 इंटू 11, तो 2 इसका ये बाहर आ गया, 2 का पेयर ये बाहर आ गया, 2 के पेयर में से ये बाहर आ गया, 2 के पेयर में से ये बाहर आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 11 88, तो देयरफॉर रूट 7744 किसका है बच्चों, 88 का स्क्वायर रूट है। अब हमारे पास क्वेश्चन में कभी स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं बोलता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करो, तो मैं आपको बोलता हूं इसमें आप जाओ, इजी है जाओ, बट आपको हमेशा मैंने बोला है कि वी ऑलवेज प्रेफर स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, वी ऑलवेज प्रेफर स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर रूट जो करेंगे डिवीजन मेथड से करेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर हम डिवीजन मेथड से करते तो देखो इतनी तकलीफ नहीं होती, इतना जो है हमको नहीं करना पड़ता सब कुछ, 2 2 के पेयर बना दो, 8 8 जा 9 9 जा 81 बड़ा हो गया, तो 8 8 जा 64 यहाँ कर दो, 7 में से 4 गया 3, 7 में 6 गया 1, ठीक है। अब इन दो को उतार दो तो बन गया 1344, और जो हमने यहाँ क्या जो ऐड किया है इसको, जो यहाँ क्या है उसी को ऐड कर दो 60s, तो 160s में बात आ गई। तो अब 4 कब कब आता है, 4 सर एक तो आता है 2 के स्क्वायर में आखिरी में, या फिर 8 के स्क्वायर में, तो यानी कि जो नंबर मैं यहाँ रखूंगा वही नंबर मुझे यहाँ भी रखना होता है, इसलिए 2 का स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 ये 324, इससे तो बात नहीं बनी। तो अब हम क्या करते हैं सर, अब 8 रख के देखते हैं, तो हमने यहाँ 8 रखा, यहाँ भी 8 रखा, तो ये बन गया 168 इंटू 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 6 54, 5 कैरी, और ये आ गया 1344, तो हमारा ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डायरेक्टली हमारा आ जाता है रूट 7744 अंडर रूट किसका है, 88 का है। तो डिवीजन मेथड से आप इसको क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है। देख लो एक बार, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को किया गया है, और ये डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को किया गया है, तो दोनों आप कॉपी कर लें। उसके बाद तीसरा जो आपके पास है 9604, इसको आप डिवीजन मेथड से ट्राई करें करने। चलो अब देखो 9604 है ना, 9604, तो 9604 का भी हम कर लेते हैं यहाँ पे 9604, ठीक है। तो 9604, तो देखो अब 9604 को अगेन मैं डिवीजन मेथड से करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 9 9 जा 81, क्योंकि 10 10 100 बड़ा हो जाएगा, 6 में से गए 5, 9 में से 8 गया 1, फिर इस 0 और 4 को हम नीचे उतारेंगे, अगेन 9 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे, जो हम ऐड करते हैं उसी को, 9 प्लस 9 इज 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो सर 4 किसके लास्ट में आता है, अगेन 4 पढ़ रहा है यहाँ पे सर, एक 8 आता है, एक 2 आता है, तो 2 से तो यार बहुत छोटा हो जाएगा, देखो ना 18 2 जा 36 होता है, तो 36 ही हो पाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो मैं 18
8 से कर लेता हूँ डायरेक्ट, है ना। लो आप 2 से भी करके देख लो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 364, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब मैं 8 से ट्राई करता हूँ, दोनों जगह 8, यहाँ भी 8 रखता हूँ और यहाँ भी 8 रखता हूँ। तो 8 8 जा 64, 64 का 6, 8 8 जा 64 और 6 77, 8 1 जा 8 और 7 1504, तो आ गया 1504। यही तो मुझे चाहिए था। तो बस आपका हमारा आंसर आ गया। देखो, और यही क्वेश्चन अगर आप ना उससे करते, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर आप इसी क्वेश्चन को करोगे तो बहुत लंबा एक क्वेश्चन जाएगा, बहुत पेज आपके भर जाएंगे, है ना, बहुत लंबी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका 98 आंसर। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, जो कि है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देना चाहूंगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 5929। तो अंडर रूट ऑफ 5929 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो निकालेंगे अंडर रूट ऑफ वैल्यू 5929 की। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5929 का, ठीक है। 5929 इसको दोनों मेथड से हम करेंगे। पहले चलिए पहले इससे कर लेते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेंगे। तो अब आप देखो 5929, 5 9 14 2 16, 16 और 9 25, नहीं 5 और 9 2 11, 11 और 9 20 और 5 25, यानी कि 3 से तो ये नहीं जाने वाला। तो अब हम ट्राई करेंगे 7 से। 7 7 जा, अच्छा चलिए, मैं डिवाइड करने में आ गया था, इतना कंफ्यूज हो गया। ऐसे नहीं करते हैं इसको, दो दो के पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब 8 8 जा 64 बड़ा हो गया, 7 7 जा 49, ये ठीक है, इससे डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जा 49, 9 में से 9 गया 0, 5 में 4 गया 1। अब इन दो को हम एक साथ नीचे उतारते हैं इसमें, और जो हमने मल्टीप्लाई किया उसी से हम ऐड कर देते हैं 1 4। अब आखिरी में चाहिए 9, तो 9 कब कब आता है सर? 9 एक बार तो आता है 3 के साथ, 3 का स्क्वायर 9, और एक बार आता है 7 के साथ, 7 का स्क्वायर 49। तो मैं 3 से एक बार ट्राई करूंगा यहाँ पे। तो 1 4 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 329, जो कि बहुत ही छोटा नंबर हो रहा है। तो मैं किससे चेक करूंगा? मैं 7 से चेक करूंगा, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। तो 147 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, 3 कैरी, 7 जा 7 3 10, यही मेरे को चाहिए था। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया? ये आपका 77 का। ठीक है, और अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको किससे कर दूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा, तो आधे बच्चे जिनको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता वो यहीं पे फंस जाएंगे। कैसे वो करेंगे? आप लोग करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करना चाहोगे, और 3 से नंबर पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, चेक कर लो। क्योंकि आपको अगर विभाज्यता नियम जिसको याद है तो डायरेक्ट बता देगा कि 5 और 9 14, 14 2 16, 16 और 9 25, 25 3 की टेबल में नहीं आता है तो नंबर भी नहीं आएगा। आप करके देख लो, 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2, 3 9 जा 27, 27 9 में 7 गए 2, फिर ये उतरेगा 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया बचा 1, फिर 9 उतरेगा, 3 6 जा 18। तो देखो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो जब ये 3 से नहीं हो रहा तब ये 9 से भी नहीं होगा। अब बचा दूसरी विषम संख्या क्या बची? दूसरी विषम संख्या केवल 7 और 11 बची। तो 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, है ना, 7 8 जा 56। तो 59 में से 56 गया, बचा 3, 32 बचा ना, तो 7 4 जा 28, 28 32, और ये बचा आपका 4, और 7 7 जा 49। ठीक है, फिर से करते हैं। 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1, 4, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब 121, मैंने आपको बोला है 20 तक के स्क्वायर संकुलन होने चाहिए। जैसे 121 दिखता है आपको पता लग जाता है कि सर ये 11 का स्क्वायर, तो 11 एकम 11। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंडर रूट 5929, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, 2 का पेयर 2 का पेयर, तो ये आ गया 7 इंटू 11, दैट इज 77। क्लियर? चलिए कॉपी करेंगे इसको।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। आप यहाँ देखें हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट बी मल्टीप्लाइड, सो दैट, इसको ऐसा कर देते हैं ना, बार बार दो दो हो गया, लंबा हो रहा है क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा जगह हमारे पास बच गई है, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो होनी चाहिए एक पूर्ण वर्ग संख्या। प्राप्त करने के लिए इसे गुणा करें। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ा इसमें हिंदी में थोड़ा अलग तरीके से इसमें ट्रांसलेट हो चुका है, इंग्लिश में समझते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो हमको फॉलोइंग नंबर दिए गए हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। यानी कि क्या कह रहा है कि ये 252 में 252 जो नंबर हमें दे रखा है, इसमें कम से कम कौन सी हम संख्या का मल्टीप्लाई करें या गुणा करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है ना क्या होता है, जो किसी का स्क्वायर होता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रहता है। जैसे मेरे पास है एक जगह 144, एक जगह है 100, एक जगह है 200, तो मैं बोलूंगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि सर ये 12 का स्क्वायर कहलाता है। 100, यस सर ये भी है, ये 10 का स्क्वायर कहलाता है। 200, सर 200 नहीं है, 200 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो 200 परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया था, है ना, ये चीज याद आई होगी आपको। तो वही चीज आपको यहाँ पे अब करनी है। तो 252 में कम से कम क्या हमें मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो पहला एक पार्ट आपको करा रहा हूं 252। तो इसके लिए ना पहला पार्ट हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं ना, प्राइम फैक्टर हम करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, जैसे आप करते आ रहे हैं बस वैसे ही हमें करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 7 जा 21, ठीक है। 7 1 जा 7। तो सर हमारे फैक्टर्स बने, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसके स्क्वायर रूट में आना चाहिए। तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये फैक्टर्स हमको यहाँ पे इसको देखने को मिल जाते हैं। तो अब आपको यहाँ कुछ लग रहा है, कुछ आइडिया यहाँ से लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? ठीक है, स्क्वायर। अब आप देखो, अब आप खुद देखो कि सर अगर ये 2 का पेयर 2, ये 3, अरे यार अगर यहाँ पे एक 7 होता ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अगर यहाँ पे एक 7 हम लिख देते ना तो यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तब तो वैसा कोई जरूरत ही नहीं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तब ये 252 हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो आपको ये पता लग गया, ठीक है, ये चीजें पता लगी। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या रहेगा, therefore द नंबर, जो हमारा नंबर है, शुड बी, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाइड होना चाहिए, बाय 7। सर जो ये नंबर है, देयरफॉर जो ये नंबर है शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7, इसको ना आपको 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन सर 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा तो 7 से मल्टी, और साथ में पूछा ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो आपको ये भी बताना है साथ साथ कि कौन सा स्क्वायर रूट आपका निकल के आएगा। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि सर 2 इंटू 3 इंटू 7, अगर देखो यहाँ पे अगर एक 7 होता, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 अगर यहाँ होता तो ये बनता 2 3 7, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 7 जा 42, ठीक है। तो ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, आपको स्क्वायर रूट भी निकालना था उसी नंबर का जो आप प्रिंट कर रहे हो। तो या तो ऐसे निकाल लो, ठीक है, या आपने क्या किया, आपने 252 में 7 मल्टीप्लाई किया। जब 252 में 7 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 252 के फैक्टर्स यहाँ तक थे, इसमें 7 मल्टीप्लाई और कर दिया आपने, है ना। तो आप इसका, तो देयरफॉर 252 मल्टीप्लाई बाय 7 जब आप करोगे
तो 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई करके लिख दो ना, 7 दूनी 14 एक कैरी, 7 पंजे 35 36 तीन कैरी, 7 14 तीन 14 यानी 1764 का मल्टी स्क्वायर रूट क्या हो गया 42। तो यानी कि सर जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलेगा और इसका स्क्वायर रूट क्या है 42 है। बस जो क्वेश्चन में क्या है वही हमने कर दिया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।